टिक्कुटून। अरे अमोल, क्या हुआ? आजकल तेरा मन काम पर नहीं लग रहा क्या? जब देखो तब ख्यालों में ही खोया रहता है। क्या हुआ? तेरे पिता ठीक नहीं हुए क्या? क्या बताऊं आपको मुखिया जी, बहुत परेशान हूँ मैं। इलाज करवा करवा कर थक गया हूँ, लेकिन कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। एक छोटी सी जर्जर झोपड़ी। एक बूढ़ा आदमी विशाल खाट पर लेटा है। उसकी सांसें भारी चल रही हैं। उसका बेटा अमोल बगल में खड़ा है। पिताजी, यह आखिरी दवा है। वैद्य जी कह रहे थे इससे आपको कुछ राहत मिलेगी। अमोल, तू क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? अब तो लगता है मेरा समय आ गया है। इस बीमारी ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया है। ऐसी बातें मत कहिए पिताजी, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं आपको ठीक करके रहूंगा। अरे वैद्य जी, मैं आपके पास ही आ रहा था। वो पिताजी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। बेटा, मुझे तो समझ नहीं आता तुम्हारे पिता को क्या दवाई दो। वैद्य जी, क्या बीमारी है मेरे पिताजी को? 6 महीने हो गए, कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? सच कहूँ बेटा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। नब्ज बताती है कि शरीर कमजोर है, पर बीमारी का पता नहीं चल रहा। मुझे लगता है ये कोई ऐसी बीमारी है जिसका मेरे पास इलाज नहीं। तुम बस उनका ध्यान रखो, मैं कुछ औषधि शाम को घर भिजवाता हूँ। उसके चेहरे पर निराशा की गहरी परछाई है। अरे सुना है, अमोल के पिता को कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं। हाँ, मैंने भी सुना, तभी तो वह इतना कमजोर हो रहे हैं। मेरे बेटे को भी कुछ दिनों से बुखार आ रहा है, खाना भी नहीं खा रहा। मुझे तो डर लग रहा है। डर तो लगेगा ही। तुम्हें नहीं पता, तुम अमोल के घर के पीछे ही तो रहते हो। ये तो छुआछूत की बीमारी लग रही है। मुझे तो लगता है तुम्हारे बेटे को ये बीमारी उसी के पिता से लगी है। मुझे लगता है हमें गांव के मुखिया के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताना चाहिए और अमोल को और उसके पिता को इस गांव से निकाल देना चाहिए। अगले दिन सरपंच जी, हमारे गांव पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, कृपया कुछ करें। हाँ सरपंच जी, इससे पहले अमोल के पिता अपनी लाइलाज बीमारी पूरे गांव में फैलाएं, उससे पहले ही आपको कोई कदम उठाना होगा। क्या वो अमोल का पिता लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है? लेकिन अमोल तो मेरे घर पर काम करता है। वो कह तो रहा था कि पिताजी को बीमारी है, लेकिन तब मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम सब अपने अपने घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। क्या हुआ स्वामी, आप इतने परेशान क्यों हैं? गांव वाले आए थे। वे कह रहे हैं कि अमोल के पिता की बीमारी पूरे गांव में फैल रही है। वे चाहते हैं कि मैं अमोल और उसके पिता को गांव से निकाल दूं। यह कैसा अन्याय है? अमोल बेचारा इतने साल आपकी सेवा की, उसकी क्या गलती है? आप ऐसी अफवाहों पर विश्वास करके किसी को बेघर कैसे कर सकते हैं? मैं गांव का मुखिया हूँ सुशीला। अगर मैंने गांव वालों की बात नहीं मानी तो सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मेरी कुर्सी चली जाएगी। आपकी कुर्सी लोगों के विश्वास पर टिकी है, डर पर नहीं। लेकिन आप तो अपनी सत्ता को ज्यादा महत्व देते हैं। शाम को अमोल मुखिया के घर काम करने आता है। अमोल, अब तुम यहाँ काम पर मत आया करो। क्यों मुखिया जी, क्या हुआ? गांव वाले कहते हैं तुम्हारे पिता की बीमारी खतरनाक है। उन्होंने फैसला किया है कि तुम्हें गांव छोड़ना होगा। मुखिया जी, यह सब झूठ है। मेरे पिताजी बस कमजोर हैं। मेरी गरीबी ने उनका इलाज नहीं होने दिया। हम कहाँ जाएंगे? मैंने आपकी इतनी सेवा की है, कृपया हमें मत निकालिए। मैं कुछ नहीं कर सकता अमोल। मैं तो बस वही करूंगा जो गांव वालों के हित में होगा। जितनी जल्दी हो सके यह गांव छोड़कर चले जाओ और वापस कभी मत आना। अमोल बेबस होकर घर लौट आता है। पिताजी, चलिए, हमें कल सुबह एक दूसरी जगह जाना है, तो तैयार हो जाइएगा।
अमोल, तू मुझे कहाँ ले जा रहा है? पर क्यों, क्या बात है? बस पिताजी, मैं पहुंचकर बताता हूँ वहाँ। वे दोनों अगली सुबह ही वो गांव छोड़ देते हैं। कुछ गांव वाले दूर से उन्हें जाते हुए देखते हैं। कुछ को पछतावा होता है, जबकि कुछ राहत महसूस करते हैं। और जंगल के आसपास अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। बेटा, अब तो बता, हम क्यों आए हैं यहाँ? हम अपने घर कब जाएंगे? पिताजी, हम वापस कभी नहीं जा पाएंगे। गांव वालों को लग रहा है कि आपकी बीमारी छूने से फैलती है और इसी के कारण गांव वाले के कहने पर मुखिया जी ने हमें गांव से निकाल दिया। अब यही हमारा घर है। पर यहाँ तू क्या करेगा? यहाँ तो कोई काम भी नहीं है। पिताजी, आप चिंता न करें। इस जंगल के पार एक बड़ा बाजार है। मैं रोज जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट कर बेचूंगा और पैसे जमा करूंगा। फिर हम शहर जाकर आपका इलाज करवाएंगे। अब आप बस आराम कीजिए। अब अमोल रोज जंगल जाता है, लकड़ियाँ काटता और उन्हें शहर जाकर बेचता। अरे भाई, ये लकड़ियाँ ये तो गीली है, कोई नहीं खरीदेगा। मैं तो तुम्हें इसके आधे दाम दूंगा। नहीं साहब, यह सूखी लकड़ियाँ हैं। मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। तो मैं क्या करूं? लेना है तो ले, वरना जा। आगे बहुत से तेरे जैसे लकड़ी बेचने वाले बैठे हैं, मैं उनसे खरीद लूंगा। ठीक है, दे दीजिए। आप जितने पैसे देंगे। अमोल उदास मुंह लेकर घर लौटता है। पिताजी, मुझे पता चला है कि पास के ही गांव में एक बहुत बड़े तांत्रिक रहते हैं। मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। मुझे यकीन है कि वह आपको जरूर ठीक कर देंगे। नहीं बेटा, ये तांत्रिक वगैरह कुछ नहीं कर पाएंगे। तू रहने दे, कुछ दिन की और जिंदगी है, वह भी हंसते खेलते निकल जाएगी। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। मुझे जो रास्ता दिखेगा आपको ठीक करने का, मैं वो सब करूँगा। अमोल अपने पिताजी को उन तांत्रिक की गुफा में ले आता है। बाबा, बाबा, मैं अमोल हूँ और यह मेरे पिताजी। इन्हें पता नहीं कौन सी लाइलाज बीमारी है। मैंने वैद्य जी से इनका सभी तरह से इलाज करवा लिया, मगर यह ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। कृपया आप ही कुछ करिए। बाबा अपना तंत्र पढ़ना चालू कर देते हैं और थोड़ी देर बाद, बेटा, इनकी बीमारी गंभीर है और इनके पास बहुत कम समय बचा है। बाबा, बाबा, मुझे बताइए मैं क्या करूं जिससे यह ठीक हो जाएं? बेटा, उपाय तो है मगर आसान नहीं है। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं बाबा, कृपया बताइए मुझे। यहाँ से 40 कोस दूर एक झरना है और उस झरने में एक दिव्य परी का वास है। अगर वो परी तुमसे खुश हो जाए तो वो तुम्हारे पिता को ठीक कर सकती है। बाबा, मैं अपने पिता को ठीक करने के लिए सब कुछ करूंगा। लेकिन याद रखना बेटा, उसे खुश करना आसान नहीं है। आज तक वहां जो भी गया है वो कभी वापस नहीं लौट पाया है। बाबा, मैं अपने पिता को ठीक करने के लिए सब कुछ करूंगा। मैं कल ही सुबह उस झरने की तलाश में निकल जाऊंगा। फिर अमोल और उसके पिता वापस घर की ओर लौट आते हैं और अगली सुबह, बेटा, तू मेरी बात क्यों नहीं समझता? उस तांत्रिक की बातों में मत आ। मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ। मुझे तेरी जान से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं। तू क्यों अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है? पिताजी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं?
जब तक मुझ में सांस है मैं हार नहीं मानूंगा। उस तांत्रिक ने हमें एक उम्मीद दी है और मैं उसे पूरा करूंगा। अगर वो झरना ही आखिरी रास्ता है तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। मेरी जान का मोल आपकी मुस्कान से ज्यादा नहीं है पिताजी। तू पागल है अमोल, पर तेरा प्यार ही मुझे जीने की ताकत देता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं 1-2 दिन में ही लौट आऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अमोल घने जंगल में अकेले चल रहा है। तांत्रिक ने जिस रास्ते का जिक्र किया था वह बहुत कठिन है। वह कांटेदार झाड़ियों से गुजरता है। सूरज भी सर पर आ गया, पर उसे कोई झरना दिखाई नहीं देता। लगता है तांत्रिक सही कह रहा था, यह आसान नहीं है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। अचानक उसे कहीं से पानी के गिरने की आवाज सुनाई देती है। उसमें एक नई ताकत आ जाती है। वह उस आवाज की तरफ तेजी से बढ़ता है। अमोल एक बहुत बड़े और सुंदर झरने के पास पहुंचता है, जो चांद की रोशनी की तरह चमचमा रहा था। वाह, यह तो बहुत ही सुंदर जगह है। जैसे ही वह झरने के पास जाता है, पानी के अंदर से एक दिव्य रोशनी निकलती है। धीरे धीरे एक बेहद खूबसूरत परी सामने आती है, जो हवा में तैर रही है। वह इंसानों जैसी नहीं लगती। कौन हो तुम मनुष्य, और यहाँ क्या कर रहे हो? इस जगह पर आने की हिम्मत कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। हे देवी, मेरा नाम अमोल है। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरे पिताजी एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं। मैंने सुना है कि आपके पास उनकी बीमारी का इलाज है। तुम्हें किसने बताया कि मेरे पास इलाज है? और तुम मुझे क्या दे सकते हो जिसके बदले मैं तुम्हारे पिता को ठीक करूं? यह संसार लेन देन पर चलता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है देवी, मैं बहुत गरीब हूँ। बस कुछ लकड़ियाँ बेचकर गुजारा करता हूँ। मुझे तुम्हारे धन की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हारे पिता को ठीक कर दूंगी। बोलो, क्या तुम मेरी इच्छाएं पूरी करोगे? हाँ हाँ देवी, मैं सब कुछ करूँगा। मेरी पहली इच्छा है, मुझे धरती पर गाया गया सबसे मधुर गीत सुनाओ। अमोल चौंक जाता है। उसे कोई गाना याद नहीं आता। देवी, मुझे गाना नहीं आता, मैं तो बस लकड़ियाँ काटता हूँ। तो फिर जाओ, तुम मुझे निराश करोगे। नहीं देवी, प्लीज। मेरा गाना मेरी आत्मा से आता है। मैं अपने दिल का गीत सुनाऊंगा। अमोल आंखें बंद करता है और अपने पिता के लिए एक उदास और भावुक गीत गाना शुरू करता है, जिसमें उसके दर्द, प्यार और उम्मीद की कहानी है। अमोल की आवाज में दर्द, प्यार और उम्मीद झलकती है। परी की आंखें नम हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि यह गीत किसी भी राजमहल के संगीत से ज्यादा सच्चा और मधुर है। तुमने मुझे निराश नहीं किया मनुष्य। तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हुई। तुम्हारे हृदय का संगीत सबसे मधुर है। अब मेरी दूसरी इच्छा, मुझे एक ऐसा फूल लाकर दो जो इस संसार में मौजूद नहीं है। देवी, यह कैसे संभव है? जो चीज इस दुनिया में है ही नहीं, मैं उसे भला कहाँ से लाऊंगा? यह तुम्हारी परीक्षा है। जिस तरह तुम्हारा गीत तुम्हारे हृदय में था, उसी तरह वह फूल भी तुम्हारे अंदर है। सोचो मनुष्य। अमोल सोचने लगता है कि वह फूल कहाँ से लाए जो इस दुनिया में है ही नहीं।
घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं। तभी उसे अपने पिता के बारे में ख्याल आता है। उसे अपने पिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता है। उसे याद आता है कि उसके पिता हमेशा कहते थे कि जीवन में सबसे अनमोल चीज प्यार है। देवी, मुझे वह फूल मिल गया। कहाँ है वह फूल? वह फूल मेरे पिता के लिए मेरे दिल में है। वह फूल प्यार का फूल है, विश्वास का फूल है और उम्मीद का फूल है। वह दुनिया में भले ही ना हो, लेकिन वह मेरे दिल में खिलता है। बहुत खूब अमोल, तुमने सही कहा। यह दुनिया में मौजूद नहीं है, पर यह सबसे अनमोल है। तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूरी हुई। अब मेरी तीसरी और अंतिम इच्छा, तुम्हें मुझे अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। ऐसा कुछ तो मेरे पास नहीं है। बस अभी तो मेरे पास यह कपड़े ही हैं जो मेरे लिए सबसे कीमती हैं। आप इन्हें ही ले सकती हैं। अभी यही मेरे लिए सबसे कीमती है। यह तुम्हारी सबसे कीमती चीज है? क्या इससे भी ज्यादा कुछ नहीं? क्या क्या हो सकता है? अमोल को याद आता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसकी मेहनत और उसका जीवन। देवी, मेरे पास सबसे कीमती चीज मेरा जीवन है। अगर मैं आपको अपना जीवन दूंगा तो क्या मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे? मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरा जीवन ले लीजिए। अमोल, यही मैं सुनना चाहती थी। सबसे कीमती चीज तुम्हारा जीवन नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता के लिए तुम्हारा प्यार और त्याग है। तुमने अपनी तीसरी परीक्षा भी पास कर ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। अमोल, तुम्हारे प्यार और त्याग ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। यह पाताल लोक का अमृत है। इसे पिलाते ही तुम्हारे पिता की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। धन्यवाद देवी। और यह लो, ये जादुई घड़ा। इसमें सोने के सिक्के कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। अमोल खुश होकर घर लौटता है और तुरंत अपने पिता को वह दिव्य पानी पिलाता है। अमोल, यह क्या चमत्कार है। मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। मेरी सारी थकान और दर्द गायब हो गए हैं। कुछ दिनों बाद अमोल और उसके पिता पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। मुखिया तक यह बात पहुंचती है कि अमोल और उसके पिता न केवल ठीक हो गए हैं, बल्कि अब वे दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। सुशीला, मैंने सुना है अमोल और उसके पिता पूरी तरह ठीक हो गए हैं और वे अब जंगल में रहकर दूसरों की मदद कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था स्वामी कि अफवाहों पर विश्वास न करें। आपने अपनी सत्ता के लिए एक नेक इंसान को बेघर कर दिया। मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। मुखिया गांव के कुछ लोगों के साथ अमोल की झोपड़ी के पास जाता है। गांव वाले अमोल और उसके पिता को स्वस्थ देखकर हैरान रह जाते हैं। अमोल, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने अफवाहों पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अन्यायपूर्वक गांव से निकाल दिया। मुझे माफ कर दो। हमें भी माफ कर दो अमोल। हम सब ने तुम्हारी पीड़ा को बिना सोचे समझे नजरअंदाज किया। तुम वापस गांव में आ जाओ अमोल। मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को पहले से ज्यादा सम्मान दूंगा। धन्यवाद मुखिया जी। हम सबको माफ करते हैं, लेकिन अब हम वापस नहीं आएंगे। हमारे नए घर में हमें जो सम्मान और प्यार मिला वह अनमोल है। हमने अपनी नई जिंदगी में सुकून पा लिया है। अमोल और उसके पिता गांव से निकल जाते हैं, लेकिन इस बार उनका सिर गर्व से ऊंचा है। गांव के लोग शर्मिंदगी और पछतावे में सिर झुकाए खड़े हैं।
बहुत समय पहले सूर्य नगरी नामक राज्य में राजा वीरेंद्र राज करते थे। वह एक न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल शासक थे। उनका सपना था कि उनके राज्य में कोई भूखा न रहे और हर नागरिक सुरक्षित व प्रसन्न रहे। मंत्री जी, दिन रात मेरा मन प्रजा के विषय में ही सोचता है। क्या वे सचमुच सुखी हैं या फिर डर के कारण केवल जय जयकार करते हैं? पिछले कुछ महीनों से मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी है। मेरे गुप्तचरों से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रजा में असंतोष बढ़ रहा है। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? महाराज, ये सब अफवाहें हैं। मैंने खुद राज्य के बड़े बड़े शहरों और गांवों का दौरा किया है। चारों ओर सुख समृद्धि है। किसान अपनी फसल से खुश हैं और व्यापारी अपने मुनाफे से। यह सब आपकी बुद्धिमानी भरी नीतियों का ही फल है। अगर कुछ ऐसा होता तो प्रजा आपके पास मदद मांगने जरूर आती महाराज। फिर भी मेरा मन गवाही नहीं दे रहा। एक राजा के लिए उसकी प्रजा की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं खुद अपनी आंखों से सच्चाई देखना चाहता हूँ। महाराज, आप खुद, यह आपके पद की गरिमा के विरुद्ध होगा। मैं हूं ना आपकी सेवा में। मुझे बताइए, मैं कौन से गांव जाऊं? नहीं मंत्री जी, आप कह रहे हैं तो सब सही ही होगा। अब मैं चैन से गुप्त ध्यान के लिए जा सकता हूँ। गुप्त ध्यान? यह क्या है महाराज? हाँ मंत्री जी, मैंने फैसला किया है कि मैं आने वाले कुछ दिनों में गुप्त ध्यान के लिए बाहर जाऊंगा। महाराज, आप कब और कहां जाएंगे मुझे बता दीजिए। मैं वहां आपके रहने की सारी व्यवस्था कर दूंगा। नहीं, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ जाऊंगा और कितने दिन के लिए जाऊंगा। आप ऐसा समझिए, मैं अपने सिंहासन पर जब न मिलूं तो समझ जाइएगा कि मैं ध्यान के लिए चला गया हूँ। पर महाराज, आपके न रहने पर प्रजा को कौन देखेगा? मेरे जाने के बाद राजकाज की सारी जिम्मेदारी आप ही की होगी। ठीक है, अब आप जाइए, मैं भी विश्राम कर लेता हूँ। मंत्री यह सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है। राजा को यह आभास नहीं था कि जिस मंत्री पर वे सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। अरे वाह, राजा के जाने के बाद राजकाज मेरे हाथों में होगा। अब यह मौका है प्रजा पर दोगुना कर लगाने का और राजकोष लूटने का। अब धीरे धीरे करके पूरा राजकोष खाली कर दूंगा। सुनो सिपाही, राजकोष की तिजोरी से कुछ सोने के सिक्के भी निकाल कर लाओ और प्रजा से बोलो कि आज से उनका कर दोगुना हो गया है। मंत्री जी, क्या यह सही होगा? महाराज को यह सब पता चला तो? अरे, राजा तो भोला है, पूजा पाठ और दया दिखावे में ही उलझा है। असली ताकत मेरे पास है, समझा? यह खजाना, ये सोना चांदी सब मेरा है। मैं ही असली राजा हूँ। हाँ मालिक, आपकी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। जब तक राजा वापस आएंगे तब तक हम इतना कमा चुके होंगे कि कोई हमें छू नहीं पाएगा। राजा को हम बता देंगे कि चोरों ने हमला कर दिया था। जाओ और मेरे आदेश का पालन करो। अगले दिन ही वह मंत्री राज्य के सभी गांवों में अपने सैनिकों को भेजकर यह ऐलान करवा देता है। सुनो प्रजाजन, आज से हर व्यापारी दुगुना कर देगा। किसानों को अपनी उपज का आधा हिस्सा राजकोष में जमा करना होगा। यह राजा का आदेश है। जिसने कर देने से मना किया उसे कठोर दंड दिया जाएगा। अब हम कैसे जिएंगे? बच्चों को क्या खिलाएंगे? क्या सच में राजा इतना निर्दयी हो गया है? राजा को इन बातों की खबर तक नहीं थी। मंत्री ने उनके नाम पर प्रजा का शोषण शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर मुझे अपने प्रजाजनों की मुस्कान कम क्यों दिखती है? क्या सब ठीक नहीं? मंत्री की बातें भी खोखली लगने लगी हैं। चलो आज जाकर देखता हूँ, आखिर मेरी प्रजा इतनी सुखी कैसे है? उनको किसी भी प्रकार की समस्या क्यों नहीं है? आज तक कोई मेरे पास अपनी गुहार लगाने क्यों नहीं आता? ऐसा कहकर राजा अपने राज्य के गांवों की तरफ चल पड़ते हैं। हरिया, यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने राज्य का कर नहीं दिया तो तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। हे मालिक, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इतना कर कहाँ से लाऊं? अगर बचा हुआ अनाज भी दे दूं तो मेरे दोनों बच्चे मर जाएंगे। वह सब हम नहीं जानते। यह राजा साहब का आदेश है और उनके आदेश को कोई ठुकरा नहीं सकता, नहीं तो उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाता है। राजा चलते चलते एक घर के पास पहुंचते हैं और अंदर से एक पति पत्नी की आवाजें सुनते हैं। अरे जी, आज भी बच्चे भूखे हैं, उन्हें क्या दें खाने को? मैं क्या बताऊं रूपा, जब से उस राजा ने कर बढ़ाया है तब से तो जितना कमाओ आधा तो कर देने में ही चला जाता है और जो बचता है उससे घर ही नहीं चल पाता।
मैं तो कहती हूँ जी उस राजा को तो कीड़े पड़ेंगे। हे भगवान, दवा के पैसे तक नहीं है, अब और सहा नहीं जाता। अरे जी चलिए, कल हम इस गांव को ही छोड़कर चले जाते हैं। राजा ये सब बातें बाहर से सुन रहे होते हैं। तभी वहां से एक बूढ़ा किसान गुजरता है और राजा उससे कहते हैं, बाबा आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? बेटा क्या बताऊं, हमारे मंत्री ने नया फरमान जारी किया है। पहले हमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देना पड़ता था, अब 20वां हिस्सा देना पड़ रहा है। अगर नहीं दिया तो सैनिक हमारे खेतों को जला देते हैं। क्या 20वां हिस्सा? और सैनिक ऐसा करते हैं? हाँ बेटा, अब हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। हमें लगता है कि हमारे राजा को हमारे दुख का पता ही नहीं है। राजा ये सब सुनकर सन्न रह जाते हैं। उनका गुस्सा बढ़ने लगता है। वे मन ही मन कहते हैं कि मेरे मंत्री ने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला है। तो आप लोग राजा के पास अपनी परेशानी लेकर क्यों नहीं जाते? उनको बताइए कि इससे आप लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। राजा के मंत्री हमें राजा तक पहुंचने दें, तब तो वह मंत्री बहुत ही कठोर है। वह राजा तक किसी बात को नहीं पहुंचने देता है और हमें द्वार से ही भगा देता है। फिर तो भगवान ही आप लोगों का भला करे। जिस राजा का मंत्री ही चोर हो, उस प्रजा का भला कैसे हो सकता है? ये सब बातें सुनकर राजा का दिल टूट गया। उसे समझ आया कि असली दोषी मंत्री है, ये सब उसी का करा धरा है। ऐसे ही कुछ दिनों तक राजा अपने राज्य की समस्याओं को समझने के लिए अलग अलग गांवों में जाते रहते हैं, लेकिन राजा को हर गांव से एक ही बात सुनने को मिलती है। लगता है अब मुझे राजमहल लौट जाना चाहिए, नहीं तो वह चोर मंत्री मेरे पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा। ऐसा सोचने के बाद राजा अपने राजमहल की तरफ जाने लगते हैं। आइए महाराज, पधारिए। राजमहल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मंत्री जी बताइए, हमारी अनुपस्थिति में राजपाट कैसा चल रहा था? सब कुछ तो ठीक चल रहा था महाराज, पर एक बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है मंत्री जी? कहीं दुश्मन देश का हमला होने वाला है क्या? नहीं महाराज, किसी का हमला तो नहीं, लेकिन हमारे राजकोष का आधे से ज्यादा धन गायब हो चुका है। किसी ने हमारे राजकोष की चोरी कर ली है। चोरी? हाँ, मुझे भी यही पता चला है कि राज्य पर चोरों ने हमला किया था। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने फैसला किया है कि कल राज्यसभा में उन चोरों का न्याय किया जाएगा और जो भी उस चोरी में शामिल होगा उसे सबके सामने मृत्युदंड दिया जाएगा। मृत्युदंड? जी हाँ, मृत्युदंड। अगले ही दिन मंत्री दरबार में नहीं आता और गांव से भागने की फिराक में रहता है। राजा उसे पकड़वा लाते हैं। मंत्री, तूने अपनी लालच के लिए मेरी प्रजा का खून चूसा, खजाना चुराया और मुझसे झूठ बोला। तुझे लगा था कि तेरा झूठ कभी सामने नहीं आएगा। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके पैरों में गिरता हूँ। तेरी क्षमा अब नहीं होगी। तेरी लालच ने मेरी प्रजा को भुखमरी के कगार पर ला दिया, इसलिए मैं तुझे मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन तेरी सजा इससे भी कठोर होगी। तुझे आज से एक साधारण भिखारी का जीवन जीना होगा। तुझे वही दुख झेलने होंगे जो तूने मेरी प्रजा को दिए। जिसने प्रजा का अनाज छीना वही अब खेत जोतेगा, जिसने गरीब का हक मारा वही अब उनके सामने झुकेगा। जय हो राजा वीरेंद्र की, हमारे राजा ने हमें अन्याय से बचाया। मेरी प्रजा ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। आज से मैं ये वादा करता हूँ कि मैं हर महीने भेष बदल कर आप लोगों के बीच आऊंगा, ताकि मुझे हमेशा आपकी असली स्थिति का पता चले। एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं।